आओ भाई, एक बार फटाफट कॉर्निंग का ओवरव्यू लेते हैं, ध्यान से हर एक बात सुनना। ठीक है, जो चीजें बीच में डिफिकल्ट है कि कहाँ पे आगे डिफिकल्टी आएगी, कहाँ उसको कैसे उसको इजी करना है, बहुत डिटेल्ड होगी हर एक चीज। सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें प्राइमरीली चाहिए, एक चाहिए उसका सेंटर, दूसरा चाहिए उसका रेडियस। इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपका प्राइमरी टारगेट हर एक क्वेश्चन में ये होगा कि आप एच के कैसे निकालो, ठीक है, या फिर रेडियस कैसे निकालो। तीन ही अननोन्स हैं, एच के एंड आर। तो जैसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने वो देगा, आपने उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि इसमें कैसे एच के यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और कैसे रेडियस वो निकलेगा, वो आपने फिगर आउट इसमें करना है। अब वो उसके लिए आपने दो चीजों का ध्यान देना है। इसमें आसान लेवल पे दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस हैं कि आपको मटेरियल गिवन होगा कि एच के आर ये गिवन होंगे, आपने इक्वेशन बनानी होगी। सेकेंड लेवल पे वाइस वर्सा होगा, इक्वेशन गिवन होगी, आपको एच के या आर में से कुछ ढूंढना होगा। इसकी डिफिकल्टी कहाँ आएगी, आपको डिफिकल्टी वाले पॉइंट्स होंगे, जैसे आपको बीच में रिक्वायर्ड होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। ये तब होगा जब इक्वेशन को ऐसे एच के आर में कन्वर्ट कर, इक्वेशन गिवन होगी और बाकी की चीजें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रेडियस वगैरह निकालने होंगे। उसके लिए आपको एक टॉपिक आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसकी नीड होगी। ये करा हुआ है हमने क्लास में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक क्वेश्चन है मुझे दोनों से याद आ रहा है अभी कि सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब आपने खुद ऑब्जर्व करना है ध्यान से, बाकी चीजें भी कुछ ना कुछ दी होंगी कि जैसे अब ये डिस्टेंस मान लो a गिवन है, ये b गिवन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर्कल की अगर इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर है, y माइनस के होल स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये पॉइंट कौन से 0 0, तो सर्कल 0 0 से पास कर रहा है। 0 0 से पास करने का मतलब है कि मैं x और y की जगह 0 0 पुट कर सकता हूँ। 0 माइनस एच होल स्क्वायर, 0 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास सिचुएशन रहेगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसके अलावा आपको ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट क्या है a, 0, ये पॉइंट क्या है 0, b, ठीक है। तो आप इसमें फिर से ये पॉइंट पुट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपके पास एच के आर में तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तीन वेरिएबल्स होंगी, तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें अगर नहीं होगा तो फिर मतलब इसको मैं समझा दूंगा। मैंने सिर्फ एक बार बताया कि ये कैसे करते हैं। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर अलग से करेंगे, फिलहाल मतलब आपके लिए ये जरूरी है कि उसमें वो आता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस और डिफिकल्ट कैसे होंगे, जब वो क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा। कॉम्प्लेक्स मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी वाला, ठीक है, कि थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स कर देगा आपकी इंफॉर्मेशन को कि एक सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से पास नहीं कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सी नहीं गिवन है। आप इतना समझ लो कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर उसके ऊपर 3 पॉइंट से कम है तो उसमें कुछ और डेफिनेटली दिया होगा, ये मत सोचना नहीं निकलेगा। उसने जो दिया है वो सफिशिएंट ही है, बट आप ये समझ लो कि 3 पॉइंट्स अगर उसने दिए हैं तो उससे आप काम कर ही पाओगे, ठीक है। वो आपने मतलब कैसे करोगे उस केस में भी कि x माइनस एच होल स्क्वायर है, y माइनस के होल स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। एक बार कोऑर्डिनेट एक्स वाई की जगह पुट करो, एक सेट ऑफ एक इक्वेशन बन जाएगी एच के आर में। ऐसे दूसरा पुट करो, दूसरी बन जाएगी, तीसरा पुट करो, तीसरी बन जाएगी एच के आर में। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट एच के एंड आर। एच के तीन इक्वेशंस, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं टू गेट अ राइट आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा वो, तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर सकती है। बाकियों के मुकाबले अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें तो सर्कल सबसे ज्यादा इजी है डिफिकल्टी लेवल वाइज, ठीक है। ये था सिंपल सर्कल। अब आते हैं जरा पैराबोला, देखते हैं क्या करेगा और कैसे करेगा। पैराबोला के लिए हमारे पास है कि जी 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। सबसे पहले तो राइट होता है पैराबोला, अप होता है, लेफ्ट होता है, डाउन होता है। 4 टाइप के पैराबोले हैं। राइट पैराबोला क्या होता है, राइट पहला वो पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
लेफ्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, अप पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, डाउन पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन पैराबोलाज हैं आपके। इसके आगे की चीजें काफी इस फिलहाल शुरू में तो काफी सिंपल है, जैसे जैसे नीचे पहुंचेंगे तो जैसे वैसे वैसे डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल तो ये 4 इक्वेशन हैं, आपको अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ राइट हैंड पैराबोला की फिलहाल समझा रहा हूँ, वो अकॉर्डिंगली बाकी चीजें भी निकल आएंगी। इसमें होता है सबसे इंपॉर्टेंट फोकस के कोऑर्डिनेट्स। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं a,0, ठीक है। फिर आती है एक लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, वो होती है 4a। फिर आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। आप इतना समझो कि अगर राइट हैंड पैराबोला में मैं फोकस के लिए इधर ए गया हूं तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए इधर ए जाके इधर एक लाइन बना दूंगा। फोकस के लिए राइट गया हूं, डायरेक्ट्रिक्स के लिए लेफ्ट जाऊंगा, तो जो लेफ्ट वाली लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रही है। वाई एक्सिस वाली लाइन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट, जितना वो उससे दूर आया है, -1, ठीक है। पोजीशन वाइज तो माइनस है ना, डिस्टेंस वाइज ए। फोकस क्लियर है, लेटेस्ट रेक्टम क्लियर है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्लियर है। इसमें इसके अलावा कुछ है, लेटेस्ट रेक्टम फोकस, हाँ एक होता है ये पैराबोला की एक्सिस, ये पैराबोला है, इसको बोलते हैं पैराबोला की एक्सिस, जो पैराबोला के लिए मिरर का काम करे। यहाँ पे मिरर का काम एक्स एक्सिस कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन होगी उसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट दी लाइन आपका y जो है वो 0 होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? पक्का? होपफुली सारी बात ठीक लग रही है, समझ भी आ रही है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। यहां तक तो सर आसान है, मुश्किल मतलब अगर आप देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन है, इक्वेशन बनानी है बहुत आसान है, इक्वेशन गिवन है तो और भी काम आसान है। ये तो मटेरियल गिवन है ना कि सर हमें ये मटेरियल गिवन है, ठीक है, इक्वेशन बना लेंगे हम, ठीक है। इसके मटेरियल में पता क्या है, सिर्फ ए है, ध्यान से देखो, वाई और एक्स तो हमेशा ही, वाई और एक्स तो जनरल पॉइंट है, जैसे इसमें तो 3 थे ना एच के आर, इसमें सिर्फ एक ए है और कुछ भी नहीं, तो इसमें ए गिवन होगा तो इक्वेशन बना लोगे, ठीक है, इक्वेशन होगी तो आपको ए मिल जाएगा। एक बार ए मिल गया फिर आप देखो सारी चीजें ए से ही हो रही है, फोकस भी A0, लेटेस्ट रेक्टम 4a, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू -a, तो एक ए ही रिक्वायर्ड है बस। तो ये काफी आसान होता है। मुश्किल कहाँ होगा, ये हमने पहले नहीं करा इसलिए बहुत ध्यान से सुनोगे। मुश्किल होगा जब वो बोलेगा कि पैराबोला का, इसमें एक चीज और ऐड कर लूं, वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है कहाँ पे हमारा पैराबोला कॉर्नर है, अगर राइट हैंड पैराबोला की बात करें तो ये उसका कॉर्नर है, तो वर्टेक्स होगा ओरिजिन इस केस में 0 0। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन से हटके कहीं और चला जाए। पैराबोला कुछ जैसे मान लो उठ के यहाँ आ गया, और पैराबोला उठ के अपने पोजीशन से हटके, ओरिजिन से हटके कहीं और चला गया, ठीक है। कौन सा आर स्क्वायर? तो पोलर फॉर्मूला निकालो उसका, सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालो, ऐसे जरूरी नहीं होता कि हर बार बांधो। राइट हैंड पैराबोला है, उसका मुझे वर्टेक्स पे ध्यान देना है कि वर्टेक्स जो है अब ओरिजिन से हटके कहीं और चला गया। इस टॉपिक को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इस टॉपिक को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये नाम पे मत जाओ, बस टॉपिक का नाम वैसे ही बताया ताकि कहीं कोई बोलते तो तुम्हें पता हो कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब है एक्चुअली ओरिजिन ही शिफ्ट हो रहा हमारा, तो पैराबोला शिफ्ट होकर कहीं और चला गया। जब जहां पे भी पैराबोला पहुंचा है वहां पे अपने उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, अपने कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, ये तो वो इक्वेशंस है ना चारों, ये वो इक्वेशंस है जब वो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था। जब वर्टेक्स नॉन ओरिजिन हो, वर्टेक्स नॉट ऑन ओरिजिन हो, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनती है, मैं राइट हैंड के लिए लिखवाऊंगा, बाकी सब मतलब उसकी जैसी ही है। पहले था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपने हमेशा जैसे इधर देखो x में से क्या माइनस हुआ है, h, यहाँ पे भी आपने x में से क्या माइनस कर देना, h। y में से क्या माइनस हुआ है, k,
यहाँ पे भी पहले वाई स्क्वायर था, अब वाई माइनस के का स्क्वायर होगा। ठीक है, इन शॉर्ट जो इक्वेशन है, जो भी आपकी चारों इक्वेशन है, एक्स में से एच कर दो माइनस, वाई में से के कर दो। अगर कहीं स्क्वायर है तो फिर वो होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे एच माइनस करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एच नहीं करना, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर होगा। वैसे ए उस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ठीक है, वो पढ़ी तो होगी ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत है ना, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, उसमें होता है ना पैराबोलिक मिरर। हाँ वही है बस, फोकल लेंथ वर्ड होता है ना, फोकस तक का। यहाँ तक ठीक है। अब इसके सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब इसके मतलब नॉट क्वेश्चन टिपिकली कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो आपको अगेन इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, और आपने बाकी का मटेरियल निकालना होगा। एक आध क्वेश्चन एग्जांपल की हेल्प से करते हैं तभी समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, क्यों ध्यान से सुनना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे ही कराऊंगा ताकि सब कुछ ही उसमें कवर हो जाए। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस एक्स प्लस 19, माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19, ये माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। सब कुछ ही निकालना है। ये वो पैराबोला है जो मतलब हवा में बनेगा, कहीं वर्टेक्स पे नहीं बनेगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप इसको क्लब करने के लिए, जब फैला होता क्वेश्चन तो इकट्ठा करना पड़ता है ना, अभी क्लब करने के लिए इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगानी पड़ेगी। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे बता देता हूँ क्या है, लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करनी है। y में से क्या माइनस करोगे, सबसे पहले जो आप पहले y वाली टर्म देख लो, तो यही टर्म है ना, बाकी तो नॉन y वाली टर्म है। इसमें y जिसका भी मतलब इस ये y, ये साइन माइनस का, जो ये y स्क्वायर वाला y लिखा ना मैंने, y का कोएफिशिएंट क्या 8, 8 का हाफ करो 4 होल स्क्वायर, जो भी अब अंदर आ गया उसका स्क्वायर कर देना बाहर माइनस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर में डिटेल में जाएंगे, अभी आपको 100% शायद ये ना समझ में आए मेरी बात। y एज इट इज माइनस एज इट इज 8 का हाफ 4, इसका कर देना होल स्क्वायर, 4 का कर देना स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ साइन आएगा वो जो यहाँ पे अगर प्लस होता प्लस, माइनस है तो माइनस, पर यहाँ साइन सिर्फ माइनस, चाहे अंदर प्लस है चाहे माइनस है, बाहर सिर्फ माइनस। ये तो इन दो को हो गया मिला। अगर आप वापिस इनकी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करोगे तो देखना यही बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, सारी चीजें राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, सारी चीजें x माइनस 3। ठीक है जी, अब आप देखो x माइनस एच वाई माइनस के बन गया, x में से h माइनस हो रहा है, y में से k माइनस हो रहा है। अगर आप h के देखो, h के बन गया 3,4, a बिल्कुल 1/4 आ रहा है। करते हैं उसके बाद भी। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आगे की कहानी कैसे होगी। उसने सिर्फ वर्टेक्स तो नहीं पूछा हमसे, उसने तो बहुत कुछ पूछेगा। वर्टेक्स के अलावा फोकस पूछेगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछेगा, है ना। तो वर्टेक्स तो खैर हमें मिल ही गया 3,1, तो एक्सिस पूछेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, लेटेस्ट रेक्टेंगल की सेल लेंथ तो सेम ही रहती है। हाँ जी, अब वो करना कैसे है क्वेश्चन, कहता है इस y माइनस 4 को आप लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं, आई एम टेकिंग इट एज यूजिंग दिस साइड आल्सो। लेट, कहता है ये y माइनस 4 जो है इसको कैपिटल Y ले लो, तो ठीक है। कहता है x माइनस 3 जो है उसको कैपिटल X ले लो, तो ये बन गया कैपिटल Y स्क्वायर, ये बन गया कैपिटल X, y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X। अब आपके पास ये इक्वेशन पिछले इनके जैसे ही हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। मैंने बोला था जब हमारे पास मटेरियल होगा और इक्वेशन होगी और मटेरियल निकालना होगा, उसके लिए हमें a चाहिए होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1x हो गया। तो 4a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। a की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इक्वेशन तो बची होती है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। 4a की वैल्यू 1 हुई ना यहाँ पे कंपैरिजन में, ठीक है। a की वैल्यू कितनी बनी, 1/4। अब इस a की वैल्यू पे बेस मैं बाकी चीजें निकाल रहा हूँ। फोकस कितना बनेगा भाई, 1/4, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो वही रहेगी,
लेंथ 4a हो जाएगी 1, ठीक है। इक्वेशन x, अच्छा अब क्योंकि बच्चे हमारे x और y कैपिटल हैं, तो जहां x की बात या y की आएगी तो आप उसको कैपिटल X लिखोगे या कैपिटल Y लिखोगे। कैपिटल X इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। और x इज इक्वेशन ऑफ x इज, जहां से देख लेना कि पैराबोला राइट हैंड ही है ना, हाँ राइट हैंड ही, तो क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 0। देख वो यहां से पता लगेगा जब तू ये लिख लेगा, इसको तो इससे चेक कर सकता है। अगर यार नेगेटिव y स्क्वायर इज इक्वल टू -x आता तो ये वाली होती, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू +y आता तो फिर वो थर्ड हो जाती 4। समझ में आ गई बात? अभी कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? क्या किया मैंने, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस शेप में लेके आया। इस शेप में लेके आने के बाद इसको नाम दिया क्या, ये देखो इसमें ना समझने वाली चीजें नहीं है, इसमें ज्यादा आपको एक मतलब इसमें प्रैक्टिकल नहीं ही फील हो पाएगा, आप सोच नहीं पाओगे कि यार वो पैराबोला है, वहां पे ये क्या है वो क्या है। यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम याद रखनी पड़ेगी कि पहले ये होता है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है, समझने में भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मैं नया नहीं कर दूंगा जो आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से हो गया। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको कैपिटल Y और इसको कैपिटल X रखना होता है। कैलकुलेशन वाइज अगर कुछ मुश्किल है तो आपको ये लग सकती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आगे की चीजें कैलकुलेशन वाइज मुश्किल नहीं लगेगी। यहाँ तक ठीक हो गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1x तक क्लियर है। a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, एक कर करके देखो 1/4, 0, क्योंकि ये भी राइट हैंड के अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं और ये भी राइट हैंड ही है, तो इसलिए तो इजीली कॉपी हो जाएगा। बट आप लोग ऐसे आंखें बंद करके नहीं इसमें डालोगे वैल्यूज पहले, क्योंकि मैंने राइट हैंड के लिए लिखी है सारी चीजें। आप पहले वेरीफाई कर लो कि आपका राइट हैंड ही है, अगर लेफ्ट हैंड डाउन या अप है तो उसके अकॉर्डिंग माइन्यूट चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द पार्ट, फोकस हो गया। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो 4a है, हाँ 4a की वैल्यू 1 है। इधर x इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि कैपिटल X है तो मैंने कैपिटल X लिखा। हाँ जी, वो बाद में लिखेंगे ना, स्मॉल x -3 लिखेंगे ना उसको बाद में, तभी तो भी कैपिटल X लिखा अभी इसको। ये कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 और वर्टेक्स ऑलरेडी आ चुका है, पर फिर भी हम लिख लेते हैं 0 0, वर्टेक्स लिख लेते हैं 0 0, ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चे, इसके अकॉर्डिंग तो वर्टेक्स 0 0 है ना, अगर आप इसको देखो तो, अगर आप इस पैराबोला को देखो तो इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स 0 0 ही है। तो इतना समझ एक्चुअली हुआ क्या है, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद हमने अपने पैराबोला को चेंज कर दिया। अब ऊपर वाला पैराबोला भूल जा, अब ये नया ही पैराबोला है तेरे लिए कुछ, ठीक है। इसी को एक्चुअली बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि मैंने अपना पैराबोला शिफ्ट करके यहाँ ले आया हूँ। अब ये मेरा न्यू पैराबोला है, भूल जा सब कुछ ऊपर क्या था। ये पैराबोला है, इसके लिए अकॉर्डिंग तो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग तेरे पास फोकस आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आ गया, बाकी सब चीजें आ गई। अब वापिस हम अपने ओरिजिनल पैराबोला पे जा रहे हैं, ये शिफ्टेड था ना, अब वापिस ओरिजिनल पे जा रहे हैं। वो वापिस का शिफ्ट देखो जरा, पहले आया फोकस, फोकस की बात करते हैं। फोकस में x कोऑर्डिनेट कितना है 1/4, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो उसका रियल f मतलब रियल फोकस क्या बनेगा, कहता है x कोऑर्डिनेट है 1/4, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट है 0, कैपिटल Y कोऑर्डिनेट है 0। मैंने कहा यार ये कैपिटल X किसके इक्वल था, x -3 के, और कैपिटल Y किसके इक्वल था, -4 के, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 + 3, ये आ जाएगा 13/4, y आ गया 4, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, रियल फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 13/4 एंड 4, 13/4, 4, ठीक है। देन लेटेस्ट रेक्टम तो 1 ही है अपना, लेटेस्ट रेक्टम तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 ही है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये पोजीशन की वजह से आते हैं, और लेटेस्ट रेक्टम कोई पोजीशन नहीं है, वो एक लेंथ है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। आपका पैराबोला उठ के कहीं भी जाएगा, वो लेंथ 1 ही रहेगी। पैराबोला के इधर उधर हिलने से पोजीशनें चेंज होती हैं, कि फोकस पहले कहीं था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स कहीं और था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, चीजें पोजीशन वाली शिफ्ट होती हैं। लेटेस्ट रेक्टम विल रिमेन सेम, तो आपका फोकस ये आ गया, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो 1 ही रहेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है पक्का? एक और देख लेते हैं इसकी, जैसे कहता पहले आपने ये क्या बनाया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन,
और कितनी थी यहाँ पे पहले, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -1/4, कैपिटल एक्स की वैल्यू डालो, x -3 कितना आएगा, 13/4। यहाँ पे नहीं था माइनस, हाँ वहाँ पे माइनस है, तो हाँ क्यों 11 हो जाएगा ना, 12 - 1 11/4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11/4 आ गया। ये आपका आंसर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब होता है कि ये जो है ना, जो आपके पैराबोला के लिए मिरर का काम करे, पैराबोला मिरर इमेज है ना, इस देखो जितना ऊपर उतना नीचे, जो उसको बिल्कुल हाफ से काटे उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ अ पैराबोला। तो ये दो ही टाइप की एक्सिस है इसमें, या एक्स एक्सिस बन रही एक्सिस का काम करिए या वाई, अगर एक्स एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू 0, अगर वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ नहीं बड़ी वाली देखो ना पहले, y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y को पुट कर लो, स्मॉल y -4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये y की वैल्यू नहीं एक्चुअली, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। वर्टेक्स आप निकालना चाहो निकाल लो, अदरवाइज वर्टेक्स आप पहले निकाल चुके होते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स के लिए आप यही कैलकुलेशन में रेज कर दूंगा, वर्टेक्स की कैलकुलेशन। वर्टेक्स क्या है अपना 0, ओरिजिनली यहाँ पे सब चेंज करने के बाद क्या है 0 0। आपका कैपिटल एक्स किसके इक्वल है 0 के इक्वल, कैपिटल वाई किसके इक्वल है 0 के इक्वल, कैपिटल एक्स आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 3,4। वो पहले भी आ चुके थे, बट ऐसा मैंने दिखाया था कि कैलकुलेशन को थोड़ा डाइजेस्ट कर पाए। क्लियर होगी यहाँ तक बात, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो कभी भी आपके पास वो वर्टेक्स को चेंज करके कहीं और ले जाता है, तो उस केस में पहले आप उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बना के नॉर्मली सॉल्व करते हो, नॉर्मली सॉल्व करके फिर हर जगह जो पोजीशन पे डिपेंडेंट है उसके लिए आप उसको कैपिटल एक्स नाम देके चेंज करके स्मॉल एक्स में वापस लेके आते हो, ठीक है। इसको शिफ्टिंग ओरिजिन इसलिए बोलते हैं कि पहले हम पैराबोला को शिफ्ट, उसका ना इसको ऐसा बोला जाता है कि मान लो पैराबोला यहाँ है, ओरिजिन तो दूर है, कहता हमने क्या किया शिफ्ट कर लिया, क्या शिफ्ट कर लिया, कहता मैं अपना ओरिजिन ही उठा के यहाँ ले गया, ओरिजिन उठा के यहाँ ले गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी फोकस ढूंढ लिया, वर्टेक्स ढूंढ लिया, डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ ली, ठीक है, एक्सिस ढूंढ ली, उसके अकॉर्डिंग न्यू ओरिजिन के अकॉर्डिंग एक बार वो आंसर आ गया मेरे पास, फिर मैं वापस अपना ओरिजिन उठा के यहाँ ले आया, फिर मैंने कैलकुलेशंस करी अकॉर्डिंगली कि वहां पे क्या आया था यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है ये बात, ठीक। तो ये डबल मूवमेंट है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है हमारी सारी कहानी। आज क्या किया तुमने, तेरे पेपर 20th को है ना, आज 18th है, 17th है, 17th। तू इजी चैप्टर कर ले, लीनियर कर ले, सेट सेट करना सारा सेट, हाँ वो कह रहा हूँ सेट्स और लीनियर दोनों करके आने, लीनियर दोनों की मिसलेनियस कर लियो जरूर, पहले तो मिसलेनियस कर, मैं फिर तुझे सेट्स की आदि सेट्स की जो कल जिसकी जिसकी करके आनी है, लीनियर की और कॉम्प्लेक्स जो तू कह रही है हो गया हुआ है ना, और उसके अलावा और कौन था, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। रिलेशन फंक्शन आना है, आता है, तुमने क्लास नहीं लगाई ना परसों वाली, स्ट्रेट लाइन आता है, चैप्टर नहीं आना पक्का, 3D ज्योमेट्री आना, 3D ज्योमेट्री की मिसलेनियस करके आइए, ये 5 की मिसलेनियस करके आनी। कल कहने को है कि 2 दिन पड़े हैं, कल का डे तो सारा घर पे बिता के आएगी, समझ रही है, यहाँ तक आने तक तो सारा एक्टिव टाइम जो होता है ना, मॉर्निंग उठने के बाद हम जो फिजिकली मेंटली एक्टिव होते हैं वो सारा टाइम घर पे निकाल के आना तुम्हें, तो ये सारा काम करके आइए, ताकि कल हम सारे इसके डाउट्स लेके एटलीस्ट ये इसको खत्म कर पाए, ठीक है।
जाओ एलिप्स की बात करते हैं। एलिप्स के लिए हमारे पास दो ही मेजर टाइप के एलिप्स हैं। चांसेस को लाइयो मत। दो टाइप के एलिप्स हैं, एक इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। कैसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स वर्क करेगा, कैसे वर्टिकल? इसमें ये शिफ्टिंग होने के चांसेस ना के बराबर है, पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि शिफ्टिंग नहीं होती, बट शिफ्टिंग के ओरिजिन के क्वेश्चन आने के चांसेस सिर्फ पैराबोला से ही होता है, उसका तो ऑलरेडी शिफ्टेड ही है। ठीक है, तो एलिप्स और हाइपरबोला में शिफ्ट आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आता है तो आपने सेम यही प्रोसीजर ही फॉलो करना है। फिलहाल हम उसकी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत चीजें हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सब कुछ ही बताऊंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बारे में हमें जानना है कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए है, वर्टिकल के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा ही हमारा ए बी से बड़ा होगा, मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको ए लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको बी लेंगे हमेशा ही। ठीक है, अच्छा अब ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल के लिए बता दूं, वर्टिकली अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा। कहता है अगर आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो जो ये पॉइंट टू पॉइंट कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस है, ठीक है, ये हुई हमारी, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये भी एक्सिस का काम कर रही है ना, उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है हॉरिजॉन्टली, ये एक्सिस का काम कर रही है क्योंकि उसको इक्वली डिवाइड कर रही है वर्टिकली। तो कहता है जब आपने इसके ऊपर वो जो लेंथ होगी कॉर्नर टू कॉर्नर, वो लेंथ होगी 2a, इधर जो कॉर्नर टू कॉर्नर लेंथ होगी वो लेंथ होगी 2b। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस होगा a, ये डिस्टेंस होगा b। एक वर्ड आएगा बीच में सेंट्रिसिटी, ठीक है, अभी मैं उसका मतलब नहीं बताऊंगा, ठीक है, दैट विल मेक आवर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स। तो कोशिश कर लूंगा समझाने की, बट नहीं आएगा तो प्लीज डोंट पुश मी, बिकॉज वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, अदरवाइज बस आप मान लेना कि ऐसा कुछ होता है। कहते हैं इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस c,0, इधर माइनस c,0, जितना डिस्टेंस ऑब्वियसली इधर है उतना इधर होगा। ठीक है, अब इसमें टोटल 3 चीजें हो गई हैं, अगर आप ध्यान से देखो इसमें एक चीज थी a, इसमें 3 चीजें थी h के r, इसमें 3 चीजें हो गई हैं, एक हो गया a, एक हो गया b, एक हो गया c। c होगा वो फोकस के कोऑर्डिनेट्स, सारी चीजें इन एबीसी के आसपास ही घूमेंगी, और ये एबीसी का आपस में एक रिलेशन होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिलेशन काफी क्रिटिकल है टू गेट ऑल द वैल्यूज व्हिच इज रिक्वायर्ड फर्दर, और सी का एक फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए ई, सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, अब सर ई क्या होता है, ई होती है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। तो फिर से करो, मैं एक बार बता दूंगा इसेंट्रिसिटी क्या चीज है, तो ज्यादा पुश मत करना उसको। सबसे पहला आ गया फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस c,0, वर्टिकली होगा तो 0, प्लस माइनस c हो जाएगा। फिर आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो बता चुका हूँ 2a, माइनर माइनर हो जाएगी 2b, मेजर हो जाएगी 2a, माइनर हो जाएगी 2b। उसके अलावा और होता है लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, यहाँ 4a नहीं है, यहाँ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, और क्या होता है डायरेक्ट्रिसेस, नहीं होल स्क्वायर होता तो 4b स्क्वायर बोलता था ना, b का स्क्वायर है बीच में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो इतना सारा को लिखा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक, एक है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बच्चे, क्योंकि दो फोकस हैं तो डायरेक्ट्रिसेस भी दो बनती है। ठीक है, एक होगी x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, इसकी ना कुछ यहाँ पे कहीं जाके बनती है, ठीक है, डायरेक्ट्रिसेस तो कहीं बाहर बनती है एलिप्स से, तो वो जो उसका डिस्टेंस होता है यहाँ से, दैट इज ए अपॉन ई।
एक इस तरफ बनेगी a अपॉन ई, एक उस तरफ बनेगी a माइनस a अपॉन। एक ये जो वर्टेक्स होते हैं ये वाले कॉर्नर्स, इसके कोऑर्डिनेट्स में इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वर्टिसेस। ये वर्टिसेस हो गए ना, एक उधर एक इधर, इधर a लेंथ है उधर भी a लेंथ है, तो बनेगा प्लस माइनस a कॉमा जीरो, प्लस माइनस a कॉमा जीरो। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। फिर काफी हम यहाँ पे इसको इजी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो y एक्सिस है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ से निकालो। इसेंट्रिसिटी के लिए उसने अलग से फॉर्मूला दिया, हम अलग से नहीं करेंगे, अगर आपके लिए हाँ यहाँ इसको यूज करेंगे c बाई ए, ठीक है। c और a में से जो मिसिंग है वो यहाँ से निकल आएगा, उसके लिए अलग से नहीं करेंगे, बस यही है। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इतना बहुत है, यही है आपके पास, इतनी ही चीजें, इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल इसमें है भी नहीं, ठीक है। अगर वो आपका वर्टेक्स, उस केस में वर्टेक्स वर्ड बोलते थे, इस केस में सेंटर है, सेंटर ओरिजिन से हटके कहीं और गया इन केस, तो उसकी इक्वेशन जनरली यही होगी। मैंने बताया था अभी हम कुछ खास नया चेंज नहीं करते। ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर, ठीक है। x में से h माइनस हो जाएगा, y में से k माइनस हो जाएगा, यही रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछने वाला तो नहीं? पक्का डन, इतना ही एलिप्स में है। हाइपरबोला देख लेते हैं। हाइपरबोला में क्या है? हाइपरबोला में इस इक्वेशन में बीच में माइनस आ जाता है। हाइपरबोला में इस इक्वेशन में बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो हाइपरबोला भी दो टाइप का होता है, एक इस तरफ जाता है, एक इस तरफ जाता है, मतलब ये एक हाइपरबोला है, ठीक है। इसको आप हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोल सकते हो, इसको वर्टिकल। तो इसमें ए भी कैसे मैटर करते हैं, ये कैसे पता लगेगा कि आपके पास जो इक्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल वाले की है कि वर्टिकल वाले की। अगर बड़ा नंबर ए के नीचे, मैंने बोला था ना ए बी से बड़ा है, तो अगर बड़ा नंबर एक्स के नीचे है तो एक्स एक्सिस बड़ी एक्सिस है, अगर बड़ा नंबर वाई के नीचे है तो मतलब मेरी वाई एक्सिस बड़ी एक्सिस है, ठीक है। आपके सामने ए बी नहीं ना होगा, आपके सामने तो क्वेश्चन ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1। अभी हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? वर्टिकल है, वाई के नीचे बड़ा है ना, वर्टिकल। पता लग गया? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएगा? ये 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा, लेंथ तो सेम ही रहती है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। डायरेक्ट्रिसेस ये y इज इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। ये 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि बड़ा नंबर हमेशा यहाँ रहेगा, ऊपर वाला डिपेंड करता है। अगर वो आगे x आपको दिखाई दे रहा है तो x एक्सिस इसकी मेन एक्सिस है, अगर आपको आगे y दिखाई दे रहा है तो वो ऐसे हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसे या फिर ऐसे, है ना। अगेन एक ही बात करते हैं, इसमें भी काफी कुछ होता है ऐसा। सबसे पहले तो ये रिलेशन है सी स्क्वायर वाला, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हल्के फुल्के चेंजेस के साथ, ये सेम ही है, ठीक है। सी की वैल्यू आएगी ए ही, स्टैंडर्ड होता है, ई हमेशा ही, सी हमेशा ही ए ही होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। अब इसमें ना वर्ड मेजर एक्सिस नहीं बोलते, इसमें वर्ड बोलते हैं मेजर की बजाय बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो हो जाएगी इस केस में 2x, ठीक है। और माइनर एक्सिस की हो जाएगी, उसमें माइनर वर्ड नहीं यूज करते, वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। इसमें वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। मेजर माइनर की वर्ड चेंज हो गए, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट हो गए, देखा कॉन्जुगेट इज 2। उसके अलावा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। यस, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाले वर्टिसेस होंगे ना वो ओरिजिन पे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस देखो, इसका वर्टेक्स ओरिजिन से कितना दूर था, इधर देखो, वर्टेक्स ओरिजिन से कितनी लेंथ पे था, ए, इसका भी ए ही होगा, ठीक है। इधर भी हम ये डिस्टेंस को ए बोलेंगे, ये डिस्टेंस ए होगा,
तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो जाएगा। ठीक है, फोकस के लिए सी है, वर्टेक्स के लिए ए है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। फिर है डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस सेम ही है, डायरेक्ट्रिसेस भी सेम ही है, जैसे वर्टेक्स सेम है डायरेक्ट्रिसेस भी सेम ही है, प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक बार प्लस ए अपॉन ई, एक बार माइनस ए अपॉन ई। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी देख लो। चलो वो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो खैर चलो हो ही गया हुआ है यहाँ पे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो भी सेम ही फॉर्मूला है, 2b स्क्वायर अपॉन n, लेंथ है ना, तो सेम ही फॉर्मूला है। ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की बजाय अब ट्रांसवर्स एक्सिस कह रहे हैं, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट इज x इज इक्वल टू। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन है एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। मुश्किल इसमें ज्यादा चीजें है ही नहीं, अगर आप एलिप्स और हाइपरबोला की बात करोगे। स्टेटमेंट सम्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं, स्टेटमेंट सम्स माइट गेट डिफिकल्ट, विल गेट डिफिकल्ट। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस इसके डिफिकल्ट होंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होने का प्राइमरी रीजन यही है कि हमें उसके क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, अगर आप सारे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बात, ये सारी बात समझ में आती है कॉनिक की। इसमें हाँ एक इसेंट्रिसिटी वर्ड रह गया बीच में। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा मतलब समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। तीन चारों में अलग अलग मतलब है। इसेंट्रिसिटी का एक स्टैंडर्ड मतलब है, वो हर एक फिगर में सेम ही होता है। फिलहाल मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें इसेंट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही, उसका रीजन है, इसमें इसेंट्रिसिटी दिखाई दे रही है, उसका भी रीजन है। कहता है जब पैराबोला होता है ना, आपको एक फोकस नाम की चीज है, डायरेक्ट्रिक्स नाम की चीज है। कहता है जब आप इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे खड़े हो तो उसका आप एक डिस्टेंस ले लो उसके फोकस से, एक डिस्टेंस ले लो आप डायरेक्ट्रिक्स से, एक डिस्टेंस ले लिया आपने फोकस से, एक डिस्टेंस ले लिया आपने डायरेक्ट्रिक्स से। कहता है इस लेंथ की जो रेशो है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, इसकी जो रेशो है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और वो एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके ये होगा ये वाला डिस्टेंस की रेशो बाय दिस रेशो, ये वाला रेशो फोकस वाला डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स वाला डिस्टेंस, फोकस बाय डायरेक्ट्रिक्स वाला डिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड ही है, सब में ऐसे ही होता है। अब इसमें क्यों इसेंट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस सेम होता है हमेशा, इसलिए वो हमेशा 1 नहीं आने दी इसेंट्रिसिटी। हर एक क्वेश्चन में तो उन्होंने उसको जिक्र नहीं किया बीच में। अब इसमें इसेंट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही आपका जो एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स की जो फिगर है, कहता है उसका जो फोकस है, ये वाले डिस्टेंस की जो रेशो है ना वो सेम नहीं होती। ठीक है, फोकस वाले की और डायरेक्ट्रिक्स वाले डिस्टेंस की रेशो, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। इस केस में क्या होता है, आपका जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, और इस केस में आपकी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि मेरी बात सही भी है कि गलत है। ई क्या है, सी अपॉन ए, सी कितना डिस्टेंस है ये वाला, ए कितना डिस्टेंस है ये वाला, छोटा अपॉन बड़ा करोगे तो लेस देन 1 आएगा हमेशा, यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, ई ग्रेटर देन 1, इसका ई 1 है, इसका ई लेस देन 1 है, इसका ई ग्रेटर देन 1 है, उसका ई 0 होता है पहले वाले का, उसमें नामो निशान नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स है ही नहीं ना, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये सब कुछ है कॉर्निक के बारे में। इसके अलावा अब हम वो करोगे, आप पहले वो करोगे क्वेश्चन मिसलेनियस वाले, मिसलेनियस नहीं करने इसकी।